महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अब बारी है बिहार विधानसभा चुनावों की। यानी बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं, बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और किसके हाथ लगेगी इस बार बिहार राज्य की सत्ता की चाबी। क्या बीजेपी का एनडीए गठबंधन बना पाएगा बिहार राज्य में इस बार अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन मिलकर बनाएगा बिहार में अपनी सरकार। तो चलिए जानते हैं, इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 सीटों में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं, बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के सबसे पहले जिले की। तो बिहार का सबसे पहला जिला आता है पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीटों में से 7 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले अरवल की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं।
दो सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में एक सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सुपौल में इंडिया गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के सीवान जिले की, तो सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 98 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 98 सीटों में से 47 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं 98 सीटों में से 46 सीट कांग्रेस के इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 98 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले मुंगेर की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले खगड़िया यानी खगड़िया की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं।
इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटों में से 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटों में से 6 सीट जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। औरंगाबाद में मुकाबला यानी 50-50 होने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 206 सीटों में से 103 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 206 सीटों में से 94 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले बक्सर की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो
एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 243 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 125 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 109 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 243 सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों, आप किस जिले से, किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार के होने वाले विधानसभा चुनावों में आपके हिसाब से किस पार्टी को बिहार राज्य में बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।